धन निरंकार जी। सत्संगत, आज कितना सुंदर माहौल यहाँ गौरी बाजार में इस मंदिर के प्रांगण में बना हुआ है, जो निराकार आध्यात्मिक मिशन यह संदेश दे रहा है। माइक लगा करके कि आज हम लोगों के बीच में निरंकार आध्यात्मिक मिशन, जिसका प्रमुख माता कमला सेतिया जी हैं, आज उनके संदेश को लेकर के हम लोगों के बीच में नेपाल से महात्मा चल के आज गौरी बाजार में आए हैं। हम लोगों के बीच में हम लोग कितना बड़भागी हैं कि इनके दर्शन के लिए हम लोग तरस जाते थे, दर्शन नहीं मिलता था। आज स्वयं चल के हम लोग के बीच में आए हुए हैं। निराकार आध्यात्मिक मिशन का संदेश गौरी बाजार शहर में देने के लिए नेपाल से चल के आए हैं। हम इनके चरणों में ध्यान लगा के इस निराकार प्रभु को ध्यान करते हुए इनके विचारों को सुने और अपने जीवन में उतारें। दास अरदास कर रहा है, विनती भी कर रहा है कि माई की आवाज जहां तक भी जा रही हो, सभी माई भाई के चरणों में विनती है कि यह अमोलक समय है जो मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग्य से यह समय हम लोगों के बीच में मिला है। दूर दूर से चल के माता बहने भाई यहाँ पहुंचे हैं और हम लोगों के बीच में महात्मा नेपाल से चल के तुलसी जी महाराज साथ में भी हैं, जो वहाँ के सिंगर महात्मा हैं, और महात्मा पदम जी भी हम लोगों के बीच में आए हैं। चैतू महाराज भी हम लोग के सामने हैं, और जनरल इंचार्ज कह लीजिए निराकार आध्यात्मिक मिशन के नेपाल के महात्मा हम लोग के बीच में बैठे हैं। और दास इनके चरणों में विनती करेगा, हम सभी के अंदर एक अवगुण है, उसको हम त्यागें। दास कई जगह देखता है, जब महात्मा यहाँ खड़ा होकर के बोलते हैं, उस बोलने के दौरान साथ संगत का ध्यान लगा होता है कि महात्मा क्या बोल रहा है, क्या हमारी चाहत है, ध्यान लगा होता है। हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, घड़ी दिखाते हैं, माइक को तार खींचते हैं, आवाज इधर उधर करते हैं, यहाँ तक कि बोल भी देते हैं। इससे एक हमारे ऊपर पाप भी होने लग जाता है। यह पाप पुण्य जिंदगी का झगड़ा है। इसी से बचने के लिए हम इनके दर पर आए हुए हैं। पाप पुण्य के झगड़े में फंसे हुए हैं हम जब संकेत करेंगे, ध्यान संगत का भी टूटेगा। पता नहीं वो क्या अरदास महात्मा कर रहा है इनके चरणों में, अपना दुख, अपना वो विपत्ति, अपना वो क्या क्या उसके मन की भावना है वो समर्पित कर रहा है, और हम उसमें बाधक बन जाते हैं। वह चीज हमें मिलेगा, सतगुरु के चरणों तक नहीं जाएगा। तो सत्संग में हम आए हैं खुशी ले जाने के लिए, और किसी का दुख उठा के अपने सर पर घर लेके जाएंगे। एक कभी नहीं सोचना मेरा काम है, मेरे पास समय नहीं है, धीरे से पीछे से उठूं, अपना साइकिल उठाऊं, अपने घर चले जाऊं, क्योंकि अकेले मेरा काम वहां खराब हो रहा है। और मैं अपने काम के लिए 50 महात्मा का ध्यान तोड़ेंगे, यह नहीं बख्शता है, क्योंकि इतिहास गवाह है। एक आदमी के लिए लंका को जला दिया,
केवल भविष्य के लिए। सब पाप नहीं किए थे लंका में, सब पापी नहीं थे, लेकिन वह बोलने वाले नहीं थे, मालिक के साथ खड़े होने वाले नहीं थे, सलाहकार थे उस राजा का जिसको रावण कहते हैं। उनके डर से वो अपनी सशक्त आवाज नहीं पहुंचा पाते थे, इसके चलते उन लोगों को जलाया गया। वो जल गए और एक विभीषण बचा। पीएचडी नहीं किया था, आईएएस नहीं था, केवल मालिक का पहचान था, मालिक के चरणों में लगा था। एक बार वानर सेना ने कहा महाराज, उसमें लक्ष्मण भी थे साथ में, उनसे लोग कहे कि महाराज आप लंकेश बोल रहे हैं अपने मुख से, अगर वो आगे क्षमा मांग ले तो विभीषण को क्या देंगे? उन्होंने कहा कि मैं अपनी गुरुगद्दी दे दूंगा, मैं अपना राजपाट दे दूंगा। ऐसा दाता के साथ उनका नाता था, इसलिए एक के लिए पूरा लंका को जला दिया गया। वही हालात हम लोगों के बीच में बाबा जी भी 36 साल आप जी के बीच में उन्होंने कई बार बोला इस बात को। महात्मा जी संकेत कर रहे थे चरण स्पर्श की बात, तो मौका नहीं मिला, उनको तरस जाते थे, चाहते थे, लेकिन मां छूने तक नहीं देती, क्योंकि अपने जीवन में भगवान मान लेती, सतगुरु मानती थी उनको, क्योंकि सतगुरु का ज्ञान था कि हम में भी है, इनके में भी है, वही अंश इनके में है। फिर भी कितना कदर करना सतगुरु का। और हम पढ़ते भी हैं कि हम में तुम में खड़ग खम्भ में, इस खंभे में भी चैलेंज करते हैं कि इस खंभे में भी है। और इस महात्मा के साथ में तड़प के, गरज के, डांट के पेश आता हूं और माइक से बोलता हूं कि हम में तुम में। कहां ध्यान चला जाता। बाबा जी ने 36 साल कहा कि मैं पानी में मथाली चलाया। सतगुरु को ये बात करनी पड़ी। 36 साल पानी में मथाली चलाने की बात, क्योंकि उनके साथ रहने वाले भी नहीं समझ पाए कि ये कौन है। और आप और हम, संसार के कई लोग जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, वह परिवार बाबा जी के चरणों से लग के सुधर गया, बाबा जी का दर्शन करके तर गया। तो शास्त्र भी गवाह है कि तरने की बात आती है तो ऋषि मुनि तरने के लिए किसी किताब में नहीं लिखा गया कि फला ऋषि मुनि तर गए। तरने की बात आती है तो गणिका, गिद्ध, सजन कसाई, अंगुली मार डाकू, ऐसे ऐसे लोग तरे। नहीं तो तरने की बात आती तो परशुराम जी को भी लिखा गया होता, परशुराम भी तर गए। नहीं, वहां केवट को लिखा गया, केवट तर गया। कौन सा पीएचडी किया था, कौन सा क्या किया था, हमने चाह रहा था अपनी बात बढ़ा करके कि सुने, इस ध्यान में बिगड़ करने का काम अभी समझ में आया कि नहीं। मैं जान के बोल रहा हूं, 2 मिनट अधिक।
क्योंकि जब बात निकलती है तो एक एक करके उसमें जुड़ता जाता है, खत्म होने वाला नहीं है। तो दास आप जिसे क्षमा चाहेगा